पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में रिजल्ट्स और डिविडेंड के हवाले से 15 सितंबर 2025 की वीडियो में आपको खुशामदीद। आज मंडे का दिन था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक नए कारोबारी हफ्ते का आगाज़ हुआ और आज इस हफ्ते का आगाज़ बड़ा खुशाइंद और पॉजिटिव रहा और मार्केट ने लगभग 944 पॉइंट्स ऐड किए और ओवरऑल एक अच्छा बुलिश ट्रेंड हमें देखने को मिला। इसके साथ साथ काफ़ी सारी कंपनीज़ के रिजल्ट्स और डिविडेंड की अनाउंसमेंट के हवाले से भी बोर्ड मीटिंग्स शेड्यूल्ड थी और उस हवाले से भी 5 ऐसी कंपनीज़ हैं जिन्होंने आज अपने रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड का भी ऐलान किया। तो आज की इस वीडियो में भी इन 5 कंपनीज़ के रिजल्ट्स और डिविडेंड के हवाले से डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। हमेशा की तरह एक डिस्क्लेमर आपके सामने रखता चलूँ कि ये जो भी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे या इस तरह की वीडियो सीरीज़ में आपके साथ शेयर की जाती है, ये सिर्फ एजुकेशनल या इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए है। इसमें कोई फाइनेंशियल एडवाइस या बाय और सेल कॉल नहीं है। पहली कंपनी जिसके रिजल्ट्स का काफ़ी दिनों से बहुत सारे लोगों को इंतज़ार था और हमारे कमेंट सेक्शन में भी मुसलसल लोग पूछ रहे थे कि मिलेट ट्रैक्टर्स के रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट कब होगी, तो फाइनली आज उसने अपने एनुअल रिजल्ट्स का ऐलान किया। और शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स की ये जो हामिल कंपनी है ऑटोमोबाइल असेंबलर सेक्टर में से, ये पाकिस्तान में जो ट्रैक्टर्स की सेल है उसके हवाले से एक पाइनियर और एक जानी पहचानी कंपनी मानी जाती है। और आज इसने अपने एनुअल रिजल्ट्स के साथ 150% यानी 15 रुपये के फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया। इससे पहले इंटरिम डिविडेंड की मद में भी ये 45 रुपये ऑलरेडी दे चुकी है। तो कुल मिला के इस फाइनेंशियल ईयर का जो कि 30 जून को क्लोज़ हुआ था, इसका जो टोटल डिविडेंड बनता है वो बनता है 60 रुपये। अब अगर हम इसकी अर्निंग्स का डेटा देखें तो इसकी अर्निंग्स पिछले साल के मुकाबले में डिक्लाइन हुई हैं। सेल्स वॉल्यूमेटिक सेल्स जो है ट्रैक्टर्स की, उसमें कमी आई है और 52 रुपये 26 पैसे जो इसकी रीस्टेटेड ईपीएस थी पिछले साल की, उसके मुकाबले में इस साल जो इसकी ईपीएस रही वो थी 31 रुपये 94 पैसे। परसेंटेज टर्म में देखें तो लगभग 38.8% का इसमें डिक्लाइन आया है। तो ये आगे आने वाले दिनों में या आने वाले क्वार्टर्स में भी बहरहाल इस चीज़ को अब ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि अब जो फ्लड्स की सिचुएशन है इसके बाद जो ज़राअत है वो ज़रूर उससे मुतासर होगी, हमारा किसान मुतासर होगा। तो आने वाले क्वार्टर्स के अंदर भी सेल्स के अंदर कोई बहुत ही बड़ा आप एक पॉजिटिव मोमेंटम या जंप नहीं देख सकते। लेकिन एट द एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान बीइंग एन एग्रीकल्चरल कंट्री, तो यहाँ पे ट्रैक्टर्स और जो दीगर ज़राअत से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल या उनकी मांग हमेशा रहती है। तो इस लिहाज से जब भी दोबारा से फ्लड्स के बाद सिचुएशन कोप अप होगी, मार्केट रिकवर होगी और मामलात किसानों के हवाले से, ज़राअत के हवाले से बेहतरी की तरफ जाएंगे, तो ऑब्वियसली दोबारा से एक बड़ा फ्लक्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं वॉल्यूमेटिक सेल्स में एमटीएल और दीगर जो ट्रैक्टर्स बनाने वाली कंपनीज़ है। अब बुक क्लोजर डेट की बात करें तो ये जो 15 रुपये का डिविडेंड अनाउंस हुआ है इसके हवाले से जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो आपके सामने हैं। 17 अक्टूबर 2025 इसकी बुक क्लोजर डेट है। एक्स डेट बनती है इस लिहाज से 15 अक्टूबर और स्पॉट डेट बनती है 14 अक्टूबर 2025। यानी 14 अक्टूबर या उससे पहले अगर आप इस कंपनी के शेयर्स को लेते हैं और एक्स डेट तक होल्ड रखते हैं तो फिर आप एलिजिबल होंगे इस डिविडेंड के लिए। आज के दिन जो इसके शेयर की क्लोजिंग प्राइस रही वो थी 567 रुपये 52 पैसे। आज एक नेगेटिव सेशन रहा ओवरऑल इस कंपनी के लिए। और अगर हम डिविडेंड आरओआई की कैलकुलेशन करें तो 1 लाख रुपए के शेयर्स एज एन एग्जांपल अगर आप लेते हैं इस प्राइस के ऊपर, तो उस पर शेयर 15 रुपये के हिसाब से जो आपको डिविडेंड मिलेगा वो लगभग 2640 रुपये बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब अच्छी चीज़ ये है कि पिछले कुछ दिनों से हम जो मुख्तलिफ कंपनीज़ के हवाले से आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं डिविडेंड के हवाले से, तो बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी हैं जिनकी डिविडेंड यील्ड सिंगल फिगर में होती है, यानी लेस दैन 10% होती है। तो इस कंपनी की जो कि शेयर प्राइस है काफ़ी अरसे से नीचे है, तो इस लिहाज से ये जो 60 रुपये का टोटल डिविडेंड बनता है ट्रेलिंग 12 मंथ का, तो उसके हिसाब से अगर हम इसकी डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करें तो वो डबल फिगर्स में आती है 10.57, विच इज़ सिग्निफिकेंटली बेटर देन मैनी अदर कंपनीज इन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एज ऑफ नाउ। अब आज के दिन अगर शेयर की प्राइस मूवमेंट का जायज़ा लें तो 567 रुपये 52 पैसे पे इसकी क्लोजिंग हुई। 5 रुपये 83 पैसे की यानी 1.02% की कमी हुई। और ओवरऑल अगर आप देखें पिछले एक साल में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर इसके शेयर की जो प्राइस थी वो काफ़ी ऊपर चली गई थी और 700 से काफ़ी ऊपर जाने के बाद फिर दोबारा से एक डाउन ट्रेंड शुरू हुआ और अब पिछले काफ़ी अरसे से इसकी जो शेयर प्राइस है वो बिलो 600 ट्रेड हो रही है। आज के दिन की रेंज देखें तो 565 इसका लो रहा, 576 इसका हाई रहा, जबकि 52 वीक्स की रेंज देखें तो 500 इसका लो रहा और हाईएस्ट हाईएस्ट जो 52 वीक्स का यानी एक साल का रहा वो 760 रुपये रहा। तो इस लिहाज से अब भी ये शेयर 52 वीक्स के लो के काफ़ी करीब है। दीगर बहुत सारी कंपनीज़ का हमने देखा कि इस वक्त वो अपने पीक पे हैं, तो उसके बरक्स इस कंपनी के शेयर की जो प्राइस है फॉर वेरियस रीज़न जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, उस वजह से इसकी शेयर की प्राइस अभी भी काफ़ी नीचे है।
अब जो दूसरी कंपनी है वो है डायना पाकिस्तान लिमिटेड। डायनो केमिकल सेक्टर की शरिया कंप्लाइंट कंपनी है और आज इसने अपने एनुअल रिजल्ट के साथ 100% यानी 10 रुपये के डिविडेंड का ऐलान किया। इससे पहले इंटरिम डिविडेंड की मद में भी ये 5 रुपये दे चुकी है। तो कुल मिला के फाइनेंशियल ईयर जो 30 जून को क्लोज हुआ था उसके लिए इसका डिविडेंड बनता है 15 रुपये। इसकी अर्निंग्स में भी हमें डिक्लाइन देखने को मिला, लगभग 27% की कमी आई है। 63 रुपये 13 पैसे इसकी पिछले साल की ईपीएस थी, जो इस साल कम होकर 45 रुपये 97 पैसे रहेगी अनकंसोलिडेटेड। जबकि बुक क्लोजर डेट की बात करें इसकी तो 11 अक्टूबर 2025, एक्स डेट 9 अक्टूबर, और जो इसकी स्पॉट डेट बनती है वो 8 अक्टूबर 2025 बनती है। आज के दिन जो क्लोजिंग प्राइस रहे इसके शेयर की वो थी 314 रुपये 95 पैसे। तो अगर हम इस पर डिविडेंड आरओआई की कैलकुलेशन करें तो 1 लाख रुपए के अगर आप शेयर्स देते हैं तो पर शेयर जो 10 रुपये का डिविडेंड है उस लिहाज से जो इसका डिविडेंड बनता है वो लगभग 3170 रुपये बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। इसकी डिविडेंड यील्ड की बात करें ट्रेलिंग 12 मंथ की तो वो 4.76% बनती है, जो कि कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। शेयर की प्राइस मूवमेंट का जायज़ा लें तो आज के दिन काफ़ी इसके अंदर एक सेलिंग प्रेशर रहा। इस जो रिज़ल्ट आया उसके बाद शायद इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतरा। यही वजह के 10 रुपये 59 पैसे की कमी के साथ 314 रुपये 95 पैसे पे क्लोजिंग हुई। लगभग 3.25% का डिक्लाइन आज इसके शेयर की प्राइस में देखने को मिला। आज के दिन के जो हाई था इसका 324 रुपये 98 और जो लो था वो 310 रुपये 20 पैसे था। जबकि एक साल की अगर हम रेंज देखें तो 340 इसका हाई और 181 रुपये 90 पैसे इसका एक साल का लो रहा। तो बहरहाल अभी भी अपने एक साल के पीक के काफ़ी करीब है। तो आप देख सकते हैं कि इसके शेयर की प्राइस पिछले एक लंबे अरसे से मुसलसल बुलिश ट्रेंड में रही। तो अब थोड़ा सा करेक्शन हमें देखने को मिल रही है। अब जो तीसरी कंपनी है अगेन एक बड़ी पॉपुलर कंपनी है पावर सेक्टर की डिविडेंड इन्वेस्टर्स के लिए, कैप्को, और ये शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है एज ऑफ नाउ। और इसने आज अपने एनुअल रिजल्ट के साथ 25% डिविडेंड का यानी 2.5 रुपये के डिविडेंड का ऐलान किया, जबकि 4.5 रुपये का डिविडेंड ये ऑलरेडी इंटरिम डिविडेंड की मद में दे चुकी है। तो कुल मिला के 7 रुपये इसका डिविडेंड बनता है, जो कि बहुत अच्छा डिविडेंड कहलाएगा। कीपिंग इन माइंड टोटल जो इसकी शेयर की प्राइस है वो है 36 रुपये एज ऑफ नाउ। इसकी अर्निंग में भी डिक्लाइन आया, 4 रुपये 90 पैसे इसकी ईपीएस थी पिछले साल की, जो इस साल कम हो गए 2 रुपये 88 पैसे रही। तो बहरहाल अच्छी चीज़ ये है कि अब चूँकि इसके जो नेगोशिएशंस हैं जो हमारी पावर परचेजिंग अथॉरिटी है उसके साथ, तो उस हवाले से इसमें पॉजिटिव मूवमेंट्स आ रही हैं प्लांट के हवाले से, जो इनका कोर बिजनेस है उसके हवाले से, क्योंकि इसके पास ये कैश रिच कंपनी है और मोस्टली जो इसकी अर्निंग्स रही हैं पिछले साल भी वो इसकी अदर इनकम के ज़ुमरे में रही हैं, जो इसकी अदर इन्वेस्टमेंट्स हैं। लेकिन अब चूँकि इसका जो कोर बिज़नेस है वहाँ पर भी इसकी जो प्लांट की रिहेबिलिटेशन है या दोबारा उसको फ़ाल करना है उस हवाले से, तो वो आने वाले वक्तों में हम देखेंगे कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा इसकी ओवरऑल अर्निंग्स के ऊपर। इसकी बुक डेट 18 अक्टूबर, एक्स डेट 16 अक्टूबर और स्पॉट डेट इसकी बनती है 15 अक्टूबर 2025। इस साल जो इसकी अर्निंग में कमी आई है उसमें अगर हम ओवरऑल डिटेल में आप जाके देखें तो आपको नज़र आएगा कि जो इसकी अदर इनकम थी वो कुछ कम हुई है। तो ओवरऑल देखा जाए तो पिछले साल इसकी जो कोर ऑपरेशन थे उससे कोई इनकम नहीं थी, जबकि इस फाइनेंशियल ईयर में वहाँ से भी आपको इनकम नज़र आएगी। डिविडेंड आरओआई की अगर हम कैलकुलेशन करें तो 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं आप इस प्राइस के ऊपर, तो पर शेयर 2.5 रुपये के हिसाब से जो आपको डिविडेंड मिलेगा वो लगभग 6,950 रुपये बनता है। और डिविडेंड यील्ड अगर हम इसकी देखें ट्रेलिंग 12 मंथ की तो बहुत ही ज़बरदस्त बनती है 19.44%, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कहलाएगी। शेयर की प्राइस मूवमेंट बहरहाल आज भी नेगेटिव रही, 1.75% की डिक्लाइन के साथ 36 रुपये पे क्लोजिंग हुई, जबकि आज के दिन का जिसका हाई रहा वो 37 रुपये 51 पैसे और जो लो रहा वो था 35 रुपये 40 पैसे। 52 वीक्स की रेंज देखें तो 25 रुपये 40 पैसे इसका लो और 39 रुपये 50 पैसे इसका हाई रहा। तो टिपिकली ये इसी एक रेंज के अंदर ही मूव अराउंड करता रहता है। जब भी डिविडेंड आता है तो अमूमन अगर डिविडेंड अच्छा हो तो उसके बाद शेयर की प्राइस इसकी ऊपर चली जाती है और उसके बाद जब दोबारा से एक्स होता है तो उसके बाद शेयर की प्राइस दोबारा से नीचे आ जाती है। तो यूं ही एक पेंडुलम की तरह एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर मोस्टली इसका शेयर घूमता रहता है। इसके बाद जो अगली कंपनी है वो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इटसेल्फ, और ये जो कंपनी है इसने आज अपने एनुअल रिजल्ट के साथ 17% यानी 1 रुपये 70 पैसे के डिविडेंड का ऐलान किया। इससे पहले इंटरिम डिविडेंड इसने कोई नहीं दिया था। इसकी खास बात यह है कि दीगर जो कंपनीज अब तक हमने देखी हैं उसके बरक्स इसकी जो अर्निंग्स हैं उसमें इजाफा हुआ है। इस फाइनेंशियल ईयर की जो अर्निंग रही इसकी ईपीएस 1 रुपये 90 पैसे, जो प्रीवियस ईयर के मुकाबले में 48.4% ज़्यादा है। प्रीवियस ईयर में थी 1 रुपये 28 पैसे। तो लिस्टिंग की मद में और जो दीगर इससे रिलेटेड और फिर एसोसिएट कंपनीज से जो इसको अर्निंग्स होती हैं वो सारी अगर मिला के देखें तो इस साल ओवरऑल इसने अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। इसकी बुक क्लोजर डेट 22 अक्टूबर, एक्स डेट 20 और स्पॉट डेट बनती है 17 अक्टूबर 2025, जबकि शेयर की जो आज क्लोजिंग प्राइस रही पॉजिटिव साइड पे क्लोज हुआ 36 रुपये 88 पैसे पे
और डिविडेंड आरओआई अगर हम इसकी बात करें तो 1 लाख रुपए के अगर आप शेयर्स लेते हैं PSX के, तो उस पर पर शेयर ₹1.70 के हिसाब से जो डिविडेंड बनता है वो लगभग 4,610 रुपये बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। इसकी डिविडेंड यील्ड की बात करें ट्रेलिंग 12 मंथ की, तो वो बनती है 4.61%, जो कि कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। शेयर की प्राइस मूवमेंट का आप जायज़ा लें तो आप देख सकते हैं कि आज 4% का इजाफा हुआ, ₹1.43 के इजाफे के साथ ₹36.88 पे इसकी क्लोजिंग हुई। जबकि पिछले 1 साल का अगर ग्राफ आप देखें तो ₹13.40 इसका लो रहा और ₹39 इसका हाई रहा। तो इस वक्त भी ये 52 वीक्स के हाई के काफ़ी करीब ट्रेड हो रहा है। तो काफ़ी अच्छा साल रहा इस कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए और कैपिटल अप्रिसिएशन हुई काफ़ी, और एक ज़बरदस्त मोमेंटम हमने देखा इसमें शेयर की प्राइस में। आज के दिन भी जो हाई रहा इसका वो था ₹38.45 और जो लो था वो था ₹35.50। अब इसके बाद जो अगली कंपनी है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर से है, सिमेट्री ग्रुप की। सिमेट्री ग्रुप शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा है और ये कंपनी वक्तन फ़वक्तन मतलब अच्छी खबरें देती रहती है। बाखबर इन्वेस्टर, कामयाब इन्वेस्टर वीडियो सीरीज़ जो हफ्तावार हम वीडियो अपलोड करते हैं, उसमें भी इस कंपनी के नए प्रोजेक्ट्स और नए बिजनेसेस के हवाले से आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। तो आज इसने एनुअल रिजल्ट के साथ 0.5% यानी 5 पैसे डिविडेंड का ऐलान किया। ऑब्वियसली ये कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन शेयर की जो प्राइस है वो भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। ₹15.26 इसके शेयर की प्राइस है। पिछले साल के मुकाबले में बहरहाल इसने इस साल कम कम डिविडेंड अनाउंस किया। पिछले साल इसने 10 पैसे का डिविडेंड ऐलान किया था, यानी कि 1%, जो कि इस साल इसने कम करके 0.5% कर दिया। इसकी ईपीएस में इजाफा हुआ है, 0.55 इसकी ईपीएस रही है, पिछले साल थी 0.47। तो परसेंटेज टर्म में देखें तो 17.02% का इजाफा है इसकी ईपीएस में। इसकी बुक क्लोजर डेट है 22 अक्टूबर, एक्स डेट 20 अक्टूबर और स्पॉट डेट बनती है 17 अक्टूबर 2025। और एज ऑफ नाउ जो शेयर की प्राइस है वो है ₹15.26। और डिविडेंड आरओआई की कैलकुलेशन करें तो 1 लाख रुपए के शेयर पे जो इसका डिविडेंड बनता है बहुत ही नॉमिनल है, महज ₹328 का डिविडेंड बनता है, विच इज़ क्लोज टू नथिंग। तो बहरहाल डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी नंबर नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि ये ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है और ये मुसलसल ग्रोथ फेज़ में है, तो उस चीज़ को ज़्यादा जहन में रखने की ज़रूरत है। सिमेट्रिक ग्रुप के शेयर की अगर प्राइस मूवमेंट देखें तो आज चूँकि इसने जो डिविडेंड अनाउंस किया वो डिविडेंड आरओआई के लिहाज से और डिविडेंड यील्ड के लिहाज से कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी या अच्छा नहीं था। ये वजह है कि आज के दिन इसमें काफ़ी नेगेटिविटी हमें देखने को मिली। 3.66% की कमी के साथ ₹15.26 पे क्लोजिंग हुई। पिछले 1 साल का ग्राफ देखें तो आप देख सकते हैं कि बीच में इसके शेयर की प्राइस काफ़ी ऊपर चली गई थी, 20 को भी क्रॉस कर गई थी, बल्कि 21.99 तक पहुँच गई थी। लेकिन साल का जो लो है वो देखें तो ₹8.90 रहा। आज के दिन जो इसका हाई रहा वो ₹15.80 और जो लो रहा वो ₹15.16। तो आज के दिन के लो के काफ़ी करीब जाके इसकी क्लोजिंग हुई। तो ये थी वो 5 कंपनीज़ जिन्होंने आज अपने रिजल्ट्स और उनके साथ डिविडेंड का ऐलान किया। आई होप कि इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई ये यूज़फुल होगी। कोई भी क्वेश्चन या फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि बहुत सारे लोग मुख्तलिफ़ किस्म की फरमाइशें कर रहे होते हैं। जब कभी वीडियो लंबी हो जाए तो वो कहते हैं कि मुख्तसर वीडियो होनी चाहिए, और जब वीडियो को मुख्तसर करने की कोशिश की जाए तो वो और इन्फॉर्मेशन का तकाजा कर रहे होते हैं कि बाकी डिटेल्स भी शेयर की जाएँ। तो ऑब्वियसली एक बैलेंस रखना पड़ता है इन दोनों चीज़ों के बीच में। बहुत ज़्यादा अगर इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए तो वीडियो का जो लेंथ है वो लंबी लामहला हो ही जाती है, और अगर वीडियो को शॉर्ट किया जाए तो फिर कुछ इन्फॉर्मेशन को स्किप भी करना पड़ता है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि इतने पे ही गुजारा कर लिया करें, और आपकी जो अच्छी तजवीज़ होती है उनको ज़रूर हम कंसिडर करते हैं, लेकिन हर बंदे की हर ख्वाहिश को या हर फरमाइश को पूरा करना शायद पॉसिबल नहीं होता। आज की वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आई होप कि इस तरह की दीगर वीडियोस के हवाले से अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ताकि जो ही इस तरह की कोई वीडियो अपलोड हो उस हवाले से आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।